बोल पा रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं। क्या इस देश में रहने वाले किसी भी शख्स को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी भाषा बोल पाए, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे? शायद इसी मुद्दे पर मुझे लगता है कि लोगों की राय आपको जाननी चाहिए। ओवर टू यू। जी रोहित, जिस तरह से मराठी को लेकर जो लड़ाई अभी जारी है और ये लड़ाई पूरी तरह से सियासी रूप धारण कर चुकी है। हमने देखिए कि बीते 1 से 2 हफ्तों के दरमियान जो है मुंबई के अलग अलग हिस्सों से लोगों से हमने बातचीत की, लोगों की राय क्या रही है इस पर हमने जानने की कोशिश की। और लोगों ने जो भी कहा, आप देखिए कि कोई भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि किसी भी गैर मराठी को आप जो है अगर उसे मराठी नहीं आती तो उसके साथ जबरन कोई रास्ता इख्तियार करें। हमारे साथ महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से लोग मौजूद हैं, हिंगोली से और नांदेड़ से लोग मौजूद हैं, और भी जगहों से हैं लोग। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से मराठी को लेकर जो ये एक सियासी शक्ल इख्तियार किए बैठा है, एक लड़ाई चल रही है हिंदी वर्सेस मराठी, और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लोग हैं लोगों को पीट रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लैंग्वेज का जो तरीका है वो अपने अपने हिसाब से होता है, अपनी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। हर इंसान ने उस स्टेट में जाने के बाद हाँ उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कर सकते हम लोग। कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट हो या पॉलिटिकल लीडर हो या कोई हो, तो ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता कि ये बीएमसी जो चुनाव आ रहा है उससे पहले ही ये हलचल जो शुरू हुई है, कुछ ऐसे ही हलचल जो है 2009 के चुनाव के पहले भी 2-3 साल तक रही है और फिर उसका असर चुनाव में दिखा, लेकिन अब वही लोग पूरी तरह से जो है खत्म हो चुके हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जाता। ये सियासी मामला है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन किसी को भी जबरन किसी को जो है पीटना, उसे भाषा, आपने अभी जिक्र किया था ना कि हम बिहार में अगर जाएं वहाँ हमसे कोई बोले, तो वो किस हद तक जायज़ है? नहीं, वो तो जायज़ है। इस समय तो ऐसा है कि हम लोग अगर समझो महाराष्ट्र में तो हर स्टेट के लोग रहते हैं। अदरवाइज अगर समझो कि महाराष्ट्र का कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट अगर बिहार में जाता है तो उसको वो लैंग्वेज में बात करना चाहिए। ऐसा वहाँ पर भी ये किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है वो स्टेट में हमारा जो कोलैबोरेशन है जो ये है, तो उसी तरीके से हम लोग जीना चाहिए। अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उसको वो पढ़ना चाहिए। उसको अगर वहाँ पे अगर डेवलप करना है खुद के लिए, अगर वो अपने स्टेट में जाकर काम करना चाहता है तो वो वहाँ पर जाकर उसमें अपने मदर लैंग्वेज में काम कर सकता है। वापस आपके पास मैं आता हूँ। आप जो है हिंगोली से आए हुए हैं, जो चल रहा है ये जो भाषा के नाम पर जो उत्पाद मचाया जा रहा है, जो पीटा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि बीएमसी इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल बनाना कहीं ना कहीं जो है सियासत की जो रोटी है वो सेकने की कोशिश की जा रही है इसके आड़? तुम्हारी बातचीत सही है। ये राजनीति के लिए ऐसा खेल चालू है। ये जो भाषा का जो खेल है वो राजनीति के लिए चालू है। मगर 1950 के पहले अपने देश में इंग्लिश भाषा जो है वो कंपलसरी नेशनल भाषा थी। मगर 1950 में जो देवनागरी लिपि में की हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा नेशनल भाषा बोल के संसद में उसको वो पारित हुई थी। और वो पारित होने के बाद में जो 15 साल बाद 26 जनवरी 1965 में इंग्लिश भाषा जो नेशनल दर्जा से वो ख़त्म हुई थी और वहाँ पे हिंदी भाषा को नेशनल दर्जा प्राप्त हुआ था। और वो जो दर्जा प्राप्त हुआ था तब के समय जो संसद में हिंदी भाषा नेशनल करने के लिए जो संसद बुलाई गई थी, वहीं पे मराठी भाषा भी नेशनल करने के लिए कुछ अगर अपने सांसद ने अगर प्रस्ताव रखा होता तो आज पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आज मराठी भाषा भी कंपलसरी नेशनल भाषा हो जाती। ये सब बेनिफिट अपने महाराष्ट्र को मिलता था, क्योंकि महाराष्ट्र का जो एक राजा था छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने सब दिल्ली को हिला दिया था। इसलिए महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है ये मराठी भाषा भी पूरे नेशनल में प्रसिद्ध होनी चाहिए थी। और ये सब नेशनल के सब जो राज्य है वहाँ पे बोली जानी चाहिए थी मराठी भाषा। आपने देखा होगा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो है किस तरह से जोर जबरदस्ती की जा रही है, गैर मराठियों को जो है मारा पीटा जा रहा है। मीरा रोड की वारदात आपने देखी है। आपको ये चीज़ें सही लगती हैं कि एक ऐसे राज्य में जहाँ से लोग जो है इतनी दूर से चलकर आते हैं और फिर उन्हें भाषा के नाम पर जो है इस तरह से उनके साथ जो है जुल्म ज्यादती की? पुरोगामी महाराष्ट्र में भाषा के लिए किसी के साथ मारपीट करना ये बात तो गलत है, क्योंकि ये पुरोगामी महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर इन्होंने बनाए वाले संविधान पे चलता है।
अंबेडकर ने बनाए वाले संविधान पे चलता है और संविधान ऐसा बोलता है कि जो भारत के संसद में भाषा पारित हुई है वही राष्ट्रीय भाषा है, वही भाषा कंपलसरी पूरे देश में ऑल इंडिया में होनी चाहिए। मगर महाराष्ट्र का भी एक रूल है, वहाँ पे भी मराठी भाषा का भी मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि मराठी को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए? जाना चाहिए। जब संसद में 1950 में हिंदी भाषा जैसे राष्ट्रीय हुई थी वैसे ही मराठी भाषा का प्रस्ताव वहाँ पे पारित होना चाहिए था, मगर उस समय हमारे जो सांसद थे उन्होंने मराठी भाषा को दबाया, नीचे दबाया, उसको ऊपर नहीं आने दिया, इसलिए आज देश में हिंदी भाषा नेशनल हो गई। ठाकरे ब्रदर्स जिस तरह से जिस आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं भाषा के नाम पर, क्या बाला साहब ठाकरे की वो आइडियोलॉजी थी? जहाँ तक मुझे मालूम है उनकी तो आइडियोलॉजी ये नहीं थी। जी नहीं, अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक खेल है, अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हमारा महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र में सभी बच्चों पहली से लेकर 10वीं तक मराठी में पढ़ाई करते हैं। आज भी मेरा अनुभव ऐसा है कि मराठी भाषा में पढ़ते हुए भी आज भी 50% से ज़्यादा स्टूडेंट मराठी में फेल होते हैं। और जैसे कि हर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जानकारियां आप लोग बहुत जबरदस्त दे रहे हैं। ये आपने जैसे बताया है कि संविधान का पूरा हवाला देके आपने तो बताया भाषा का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, तो वो भाषा का ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है। और वो भाषा में जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार, दीर्घ ये सब रहता है। तो कोई बच्चा लिखता है तो आज भी मैं किसी को चैलेंज करूंगा कि किसी भी टॉप की स्कूल रहो और वहाँ के 10वीं के स्टूडेंट को बोलूंगा कि 10 लाइन मराठी में लिखो तो नहीं आएंगे। जब हमारे शायद कि 60% गलत वो लिखेगा, आप यही कहना चाहते हैं? क्योंकि जब तक हम हमारी मातृभाषा का सुधार नहीं करेंगे और अपनी मातृभाषा 100% प्योर नहीं सीखेंगे तब तक इसको कोई अहमियत नहीं है, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाषा तो हिंदी भी सीखनी चाहिए क्योंकि अन्य भाषाओं की भी जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, कहीं रोजगार के लिए अन्य राज्य में जाते हैं तो वहाँ की भी भाषा आना जरूरी है। अभी बहुत सारे विद्वान थे जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर थे, उन्होंने तो 18-20 भाषा का ज्ञान था, तभी वो संविधान लिख पाए। ये तो भाषा गैर नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये भाषा होनी ही चाहिए। और ऐसा जोर जबरदस्ती करना और किसी के साथ मारपीट करना ये असंवैधानिक है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने जैसे अभी एक बात का जिक्र किया है कि मराठी हमसे बातचीत में कि मराठी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं है कि क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए कि जिससे जो है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और ये सियासत भी ना चले? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो जबरदस्ती तो आप किसी को कोई भाषा का घूंट तो नहीं पिला सकते हैं, लेकिन हम लोगों का एक है कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं हमें हमारा समाज जो है जहाँ हमें जुड़कर रहना पड़ता है, वहाँ पर हम रहने के लिए जैसा हम कोई गैर भाषिक भी लोग रहते हैं तो उसमें भी हम उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, घुल मिल जाते हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज हमें आती है या नहीं आती है तो भी हम एहसास और हमारी फीलिंग तो जो है एक तरह से शेयर हो जाती है ना, शेयर हो जाती है। तो इसी तरह के से है कि भाई कुछ समय देना चाहिए। अगर हमारा मराठी भी है, अगर हमको अगर कर्नाटक में नौकरी लगती है या तमिलनाडु में नौकरी लगती है तो हमें वहाँ की भी लैंग्वेज कुछ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, 10%, 20%। इसी तरीके से ये चीज़ है कि महाराष्ट्र में भी जितने भी गैर भाषिक लोग आते हैं उनको भी 20% तो भी आना चाहिए, आप 20% तो भी आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाषा के नाम पे जो उत्पाद मचाया जा रहा है बीएमसी इलेक्शन से पहले, किस नज़रिए से देखिए महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, ये महापुरुषों की जगह है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके जैसे हमारे महान पुरुष इस भूमि पर रह के गए और आज भी हम उन्हें अपने देवताओं की जगह पे उन्हें रखते हैं। मराठी भाषा का जहाँ पे उल्लेख हो रहा है तो महाराष्ट्र में ये बात हर जाति समाज के लोग आज हम लोग एक साथ में मिलकर रह रहे हैं। ये जोर ज़बरदस्ती किसी को करना या ये तो गलत है ही, लेकिन जिस तरह से हमारे नेता है आदरणीय राज ठाकरे जी, ये लोकप्रिय नेता है, अगर भाषा की तरफ ध्यान न देते हुए अगर समाज में होने वाले अन्य अत्याचार के बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं शाहिद ये महिला, आप इनसे बात करते रहिएगा। मैं मुझे एक और खबर आगे दिखानी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ये बात इन्होंने कही कि भाषा